एजुकेशनल साइकोलॉजी या ग्रोइंग अप एज लर्नर का ये 6 वीडियो है। इसमें मैं आपको बाल्यावस्था से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बताऊंगी। पहले आप समझ लीजिए कि जो बाल्यावस्था है उसको 2 भाग में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था को अनौकाकाल कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस विकास की किस अवस्था को अनौकाकाल कहा गया है, तो बाल्यावस्था है। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक होती है। इनके बाल्यावस्था की आयु 2 से 6 वर्ष। जो पूरी बाल्यावस्था है वो है आपकी 2 से 10 या 12 साल, लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसकी जो अवधि है वो है 2 से 6 वर्ष। शिक्षकों द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज कहा गया है। माता पिता ने इस अवस्था को प्रॉब्लम स्टेज कहा है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और उसे कुछ पता नहीं होता, वो चीज़ों को इधर उधर फेंकना, सामान को तोड़ फोड़ करना, तो संभालना बच्चा मुश्किल हो जाता है, इसलिए माता पिता ने इसे कह दिया प्रॉब्लम स्टेज। मनोवैज्ञानिकों ने कहा एक्सप्लोरेटरी एज, अन्वेषणात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चे को कुछ ना कुछ जिज्ञासु रहता है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा, हर चीज़ को देखने की इच्छा, हर कोई वस्तु को उसे मुँह में डालने की इच्छा, वो जानना चाहता है ये चीज़ है क्या। तो वैज्ञानिकों ने कहा एक्सप्लोरेटरी एज। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों की भाषा होती है, इनकी स्पीच वो होती है आपकी ईगो सेंट्रिक, आत्म केंद्रित। बच्चा अपने बारे में बात करता है, अपनी चीज़ के बारे में, मुझे ये चाहिए, इस तरह की बातें करता है। तो बच्चों की भाषा कैसी होगी, ईगो सेंट्रिक। प्रारंभिक बाल्यावस्था को चैटर बॉक्स स्टेज भी कहा गया है। चैटर बॉक्स मतलब बक्की अवस्था, बच्चा जो बोलते ही रहता है, नॉन स्टॉप बोलते ही रहेगा जब तक खेल रहा है, जाग रहा है, तो इसलिए कहा गया चैटर बॉक्स स्टेज। इस अवस्था में बालकों में वही संवेग देखने को मिलते हैं जो एक सामान्य वयस्क में होते हैं, यानी कि बच्चों के संवेग और सामान्य बालक के जो संवेग होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अंतर ये है कि जो सामान्य वयस्क होता है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, और जबकि बालक के संवेग अनियंत्रित होते हैं, उसे नहीं पता होता कि संवेगों पर नियंत्रण कैसे करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 4 वर्ष तक की अवस्था तक बालक की बुद्धि का 50% विकास हो जाता है। क्वेश्चन की बच्चों की बुद्धि का 50% विकास किस अवस्था तक हो जाता है, ये है आपकी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अब यानी कि जो बच्चा 4 साल का या है, तो 2 से 4 साल के बीच में बच्चों को आप जितने अच्छी से अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, वो बच्चा उतनी चीज़ों को जल्दी गेन करेगा। उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में, अब ये थे प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब उत्तर बाल्य अवस्था है आपकी 6 से 10 वर्ष तक गर्ल्स के लिए और 6 से 12 वर्ष तक बॉयज़, यानी कि जब 6 साल के बाद 7 साल लगता है तो 7 से 10 होगी गर्ल्स और 7 से 12 हो गई आपकी बॉयज़। ये रहती है इनकी जो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। लड़की में ख़त्म हो जाएगी 10 वर्ष की आयु में और लड़कों में होगी आपकी 12 वर्ष की आयु में। अब माता पिता ने जो उत्तर बाल्यावस्था है उसे कहा है ट्रबलसम स्टेज, उत्पाती अवस्था। ये 6 से जो 10 साल या 6 से 12 साल की अवस्था है, ये उत्पाती अवस्था है। शिक्षकों द्वारा एलिमेंट्री स्कूल स्टेज को जो है, इस शिक्षकों ने ये जो आपकी अवस्था है लेटर चाइल्डहुड, इसे एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा है और क्रिटिकल स्टेज भी कहा है, क्योंकि जब बच्चा 6 साल पे आता है तो वो जो है विद्यालय जाना शुरू कर देता है, इनके प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू कर देता है, इसलिए इसे कहा गया एलिमेंट्री स्कूल स्टेज और इसे क्रिटिकल स्टेज कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा इसे गैंग स्टेज, क्योंकि बच्चा अब समूह में रहना सीख जाता है, अपना एक गैंग बना लेता है, समूह बना लेता है, समूह को उन्होंने गैंग कहा, तो इसे गैंग स्टेज भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर झुकाव ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चे का 50% डेवलपमेंट हो गया आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और जो नेक्स्ट है आपका वो आपका हो रहा है उत्तर बाल्यावस्था में, बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा है, तो जो क्रिएटिविटी एक्टिविटी हैं उसका झुकाव ज़्यादा होंगे। अब ज़रूरी है कि जो भी स्कूल में वर्क हो या जो भी करिकुलम हो वो इस तरह का हो कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकें। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के 32 में से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं, जो परमानेंट टीथ है वो उसके 28 हैं
वो निकल आते हैं, और जो 4 बचते हैं वो निकलते हैं उसके किशोरावस्था में। अब बालकों की स्पीच सोशल सामाजिक हो जाती है, यानी कि ईगोसेंट्रिक से हटकर सोशल, अब वो समाज की बातें करना शुरू कर देता है। अब मैं की जगह उसमें हम की भावना आ जाती है। बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के संवेगों में अंतर होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेग अनियंत्रित रहते हैं, उसे नहीं पता नियंत्रण कैसे किया जाता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा समझ जाता है कि अगर उसे कोई काम की सहमति चाहिए, सामाजिक अनुमोदन चाहिए, तो उसे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना होगा। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। कब क्रोध करना है, कब रोना है, वो समझ जाता है कि मुझे किस तरह अपनी बातों को व्यक्त करना है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों का समाजीकरण हो जाता है। समाजीकरण मतलब वो जो है समाज में जो चीज़ चल रही हैं, और परिवार से, समुदाय से, और जो हमारी रहन सहन है, रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ के नियम हैं, उनको सीख जाता है। जब हम समाज के नियमों को मानना शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब बच्चों का सोशलाइजेशन हो गया है। 10 से 11 साल के स्तर तक आते आते बालकों का 90% विकास हो जाता है। इनकी जो टोटल बाल्यावस्था है, प्रारंभिक में वो अब 50%, बाकी 40% हो गया आपका उत्तर बाल्यावस्था में, और जो 10% विकास है मस्तिष्क का, वो किशोरावस्था के अंत तक आते आते हो जाता है। ये जो अवस्था को इसलिए अनोखा काल कह रहे हैं क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा समय पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा उसके संवेग उत्तेजित रहते हैं, उसमें स्थायित्व नहीं होता। उत्तर बाल्यावस्था में उसके व्यवहार में स्थायित्वपन, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो अब वही में 2 तरह का व्यवहार, एक व्यवहार बहुत ज़्यादा उच्छृंखल और दूसरा व्यवहार बिल्कुल शांत, इसलिए हम बाल्यावस्था को अनोखा काल भी